नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। दर्शकों, आप सभी को पता है कि आज जिला परिषद हिसार का चेयरमैन का चुनाव जो है वो होना है और सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि चेयरमैन किसको चुना जाना है, कौन कौन प्रत्याशी जो है वो दौड़ में है। इन सब बातों की जानकारी के लिए मैं आपसे रूबरू करवा रहा हूं गलियारा टुडे से, गलियारा टुडे के चीफ एडिटर इंद्रपाल चाहर जी से और प्रद्युमन जोशीला जी, जो कि एक राजनीतिक विशेषज्ञ जिन्हें हम कह सकते हैं। सबसे पहले प्रद्युमन जी, स्वागत है आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार, राम राम। इंद्रपाल जी, स्वागत आपका। धन्यवाद। इंद्रपाल जी, दर्शक जो है बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि चेयरमैन चुना जाना है, वो किसका नाम हो सकता है। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि इस दौड़ में कौन कौन से प्रत्याशी है जो कि चेयरमैन के चुनाव में अपना चेहरा बनाए हुए हैं। नरेश जी, जहां तक जिला परिषद का जो हिसार का चुनाव होने वाला है उसमें जेजेपी और बीजेपी का ही मुकाबला है जी। आज चुनाव की जो प्रक्रिया चल रही है उससे पहले जो एंट्री हुई है उसमें बताया जा रहा है कि 18 जो जिला पार्षद हैं वो बीजेपी की तरफ से अंदर गए हैं और 12 जिला पार्षद जेजेपी की तरफ से अंदर गए हैं। और जहां तक आपने कहा कि कौन बन सकता है, जो अंदर से रिपोर्ट आ रही है उसमें फिलहाल इसके बारे में तो बाद में चर्चा करेंगे। मैदान में कौन कौन है, चेहरे जो है वो किस किस को बनाया गया है, वही बता रहा हूं मैं आपको। चेहरे अब लंबा चौड़ा नहीं रहा है जी। बीजेपी की तरफ से सोनू डाटा का नाम लगभग सामने आ चुका है जी। और जेजेपी की तरफ से सुनील मुंड जी प्रत्याशी के तौर पर मैदान में आ चुके हैं। जी। प्रद्युमन जी, जिस प्रकार से इंद्रपाल जी ने बताया कि सोनू डाटा चेयरमैन का, लेकिन पीछे चर्चाएं जो है वो कुकी के नाम की चल रही थी, तो अचानक से ये जो बदलाव हुआ ये किस प्रकार हो पाया? देखो, हिसार में 30 जिला परिषद के वार्ड हैं जी। जिस दिन जिला परिषद चुनाव का परिणाम आया उसी दिन ये लगभग निश्चित हो गया था कि आशीष गोदारा कुकी चेयरमैन बन सकते हैं जी, क्योंकि वो सबसे मजबूत थे। जिला परिषद के चेयरमैन के चुनाव में शाम दाम दंड भेद जो सब नीतियां होती हैं और आर्थिक रूप से भी वो बड़े सबसे मजबूत थे जितने भी जिला पार्षद जीते हैं। लेकिन पिछली जो मीटिंग थी जिला परिषद चेयरमैन के चुनाव के लिए, उस दिन ये निश्चित था कि आशीष गोदारा कुकी चेयरमैन बनेंगे जी, और सोनू डाटा वाइस चेयरमैन बनेंगे। लेकिन उस दिन बीजेपी के ही एक विधायक के आश्वासन पर जो 2 जिला परिषद के सदस्य है वो उस मीटिंग में नहीं आए, जिसमें एक नलवा विधानसभा क्षेत्र से शामिल है और एक बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का था जी। जिस वजह से कोरम पूरा ना होने के कारण उस दिन चुनाव नहीं हो सका। उसके बाद एकाएक ऐसी परिस्थितियां बदली, कैप्टन अभिमन्यु जो प्रदेश में पूर्व में वित्त मंत्री रहे हैं और नारनौंद के विधायक भी रहे हैं, बड़े कद्दावर नेता हैं बीजेपी के, वो और अभी बहुत कुछ ही दिन पहले जो बीजेपी में आए हैं कुलदीप बिश्नोई, उन दोनों की जो राजनीतिक साठगांठ है, राजनीतिक जो उनका आपस में एक उनकी जो राजनीतिक बातें जो हुई है उसके चलते अब लगभग ऐसा निश्चित हो गया है कि सोनू डाटा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी होंगे और जेजेपी की तरफ से आदमपुर हल्के के ही हैं सुनील मूंड जी, नोली गांव के, वो जेजेपी की तरफ से चेयरमैन के कैंडिडेट होंगे। वाइस चेयरमैन का जहां तक सवाल है, अभी जो विश्वस्त सूत्रों से जो सूचना मिल रही है, उकलाना विधानसभा क्षेत्र के बदावड़ गांव की जो रीना बुरा है जी, समुद्र पहलवान की पत्नी, वो वाइस चेयरमैन की बीजेपी की तरफ से दावेदार है और जेजेपी अभी तक वाइस चेयरमैन के लिए कोई उनकी तरफ से नाम अभी तक सामने नहीं आया है। जी। मेरा सवाल ये था कि कुकी को किस प्रकार से दरकिनार कर दिया गया है? देखो, राजनीति संभावनाओं का खेल होता है। जब कोई, पहली बात तो ये है कि आशीष गोदारा कुकी भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे जी, वो ठीक है, अभी बीजेपी के संपर्क में थे, लेकिन विधिवत रूप से वो भारतीय जनता पार्टी के ना कोई पदाधिकारी थे। और जो सोनू डाटा है वो कैप्टन अभिमन्यु के नजदीकी थे, उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। और यहाँ मैं एक बात और बताना चाहूंगा, पिछली बार भी यही हालात बने थे जिला परिषद के चेयरमैन के चुनाव में। पिछली बार भी कैप्टन अभिमन्यु का ही समर्थित कैंडिडेट यहाँ से जिला परिषद का चेयरमैन बना था, धर्मदेव शाड़वा जी, बिल्कुल। और आशीष गोदारा कुकी के लिए राजस्थान से भी और प्रदेश के भी बहुत से नेता पैरवी कर रहे थे। अभी भी, क्योंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है, वो तो अंदर क्या हो रहा है
जी, वो तो अंदर ही पता चलेगा। बिल्कुल, ये खेल जो है मिनट मिनट में बदलता रहता है, अभी भी संभावनाएं कुछ ऐसी आशीष गोदारा कुकी को कमजोर नहीं मान सकते। एक ऐसी सूचना भी आ रही है अभी की जो लेटेस्ट है, जो विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं कि 1 साल के लिए इनका समझौता हुआ है जी। 1 साल के लिए सोनू डाटा चेयरमैन हो सकते हैं और 1 साल के बाद आशीष गोदारा को चेयरमैन बनाए जाने की संभावना है। जी। इंद्रपाल जी, एक बार चर्चाएं ऐसी चली थी, बाबा जी का भी नाम सामने आया था, तो उस पर किस प्रकार से सहमति जो है वो बना पाए, क्योंकि सेंटर की बात करें वहां भी बीजेपी की सरकार है और हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, और बाबा जी जो है वो एक कह सकते हैं कि आरएसएस के अच्छे मान्य व्यक्तियों में उनकी गिनती होती है, लेकिन उसको किस प्रकार से फिर दरकिनार जो है वो कर पाए। नरेश जी, बाबा जी की बात आपने की, उसमें मैं एक दो इंटरव्यू में पहले भी बता चुका हूं, जो हिसार जिला परिषद का चेयरमैन का पद है वो सामान्य वर्ग के लिए है जी। बाबा जी के अच्छे संपर्क हैं आपने कहा, लेकिन जो बीसी वर्ग से आते हैं यही उनका एक माइनस पॉइंट है, क्योंकि पूरे हरियाणा में अगर आप देखोगे तो जिस पद के लिए जो आरक्षित है लगभग उसी श्रेणी का चेयरमैन चुना जाता है। जी। आपने बात की, जोशीला जी से सवाल किया था कि आशीष कुकी को कैसे पीछे किया गया। इसमें जहां तक मेरा व्यक्तिगत विचार है, जो यहाँ पर राजनीति खेली गई है, दो दिग्गज नेता है जो हिसार जिले के, कैप्टन अभिमन्यु और कुलदीप बिश्नोई जी, उनके अलग अलग विचार हैं। कुलदीप बिश्नोई नहीं चाहता कि उनके विधानसभा क्षेत्र आदमपुर में, जो कुकी है वो आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, वो नहीं चाहते कि कोई बड़ा पद उनके विधानसभा क्षेत्र में आए और आगे जो उनका लड़का है भव्य बिश्नोई, उनके लिए कोई चुनौती बने। कुलदीप बिश्नोई की तो ये रणनीति थी कि यहाँ से कोई बड़ा नहीं आना चाहिए। जहां तक कैप्टन अभिमन्यु का विचार है, उनका दूसरा मत है, वो नारनौल से विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं और जो अगला चुनाव है 2024 का, उसमें ऐसी कोई कमी वो नहीं रहने देना चाहते, क्योंकि जो डाटा की अगर बात करें, बहुत बड़ा गांव है डाटा, एक किस्म का कह सकते हैं कि आप एहसान वो डाटा पर वो भी जो बेल्ट है, उनके जो मतदाता हैं, कई बार देखने में आया कि जो उनका मत जाता है वो एक तरफ जाता है जी, बिल्कुल। जो कैप्टन अभिमन्यु की रणनीति है कि वो इस बेल्ट में अपनी पकड़ मजबूत करें, इसलिए उन्होंने पूरी ताकत, रिपोर्ट तो यहाँ तक है कि जो कल शाम को हाईकमान की मीटिंग हुई है उसमें कैप्टन अभिमन्यु ने मतलब बहुत आग्रह किया है कि मेरा नाम सोनू डाटा के साथ जुड़ चुका है, इसलिए एक किस्म से ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने मांग के लिया हाईकमान से कि मेरा नाम इनके साथ जुड़ चुका है और इसको बनने दिया जाए। जो जोशीला जी ने बात की, उस आधार पर भी उनकी बात हो सकता है कि मानी जाए कि 1 साल के लिए इनको बना दिया जाए और उसके बाद मतलब ऐसी कोई सेटिंग हो कि कुकी को आश्वासन दे दिया गया कि आपको 1 साल के बाद बना जा सकता है। नहीं, वैसे अगर देखा जाए तो ये फिर एक बड़ी चुनौती भी तो कैप्टन साहब के लिए हो सकती है, क्योंकि एक नया चेहरा जो है वो हल्के में तैयार हो रहा है। देखो, ऐसा तो अपनी अपनी सोच पर डिपेंड करता है। अगर सोनू डाटा चेयरमैन बनता है तो वो एक बड़ा चेहरा होगा नारनौल विधानसभा क्षेत्र के लिए। कैप्टन तो सोचते हैं कि वो उनकी मदद करेगा, लेकिन राजनीति है, राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है। नारनौल की अगर राजनीति की बात करें तो कांग्रेस के पास भी कोई बड़ा चेहरा नहीं है। अगर सोनू डाटा चेयरमैन बनते हैं तो हो सकता है कि भविष्य में 2024 में कैप्टन के लिए ही चुनौती बनकर खड़ी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो जेजेपी की अगर बात करें तो जैसे पीछे जो ब्लॉक समिति के चेयरमैन के जो चुनाव हुए हैं वो कोई खास असर नहीं दिखा पाई, तो यहाँ भी कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। देखो, जेजेपी का जो उम्मीदें हैं वो सिर्फ आशीष कुकी पर टिकी हुई हैं, क्योंकि आशीष कुकी के पास कई जिला पार्षद हैं, जेजेपी के पास फिलहाल 12 पार्षदों की रिपोर्ट है। लेकिन अगर कुकी पूरी तरह से सहमत नहीं हुए, आपने भी पीछे जो भी ब्लॉक समिति के चेयरमैन है, जिला परिषद के और भी कई जगह वहां पर अंदर भी गेम खेले गए हैं, तो अगर आशीष कुकी हाईकमान के फैसले से, आज जोशीला जी ने कहा वो बीजेपी के भी फिलहाल नहीं थे, वो चेयरमैन बनने के बाद उन्होंने बीजेपी का पटका पहनना था, तो वो कुछ भी गेम खेल सकते हैं। अगर आशीष कुकी ने अंदर कोई गेम खेला तो ये जरूरी नहीं कि सोनू डाटा चेयरमैन बनेंगे। उस हालात में अगर एक बड़ा फेरबदल फिर हो सकता है। अगर जेजेपी के संपर्क में आ गए हैं वो और हाईकमान से दुष्यंत चौटाला जी से अगर उनकी कोई बात हुई है तो अंदर भी कोई बड़ा गेम खेला जा सकता है आशीष कुकी द्वारा। कुछ ऐसी सूचनाएं भी मिल रही थी कि बीजेपी कैंडिडेट का नाम जो है वो हाईकमान से होकर के चिट्ठी में बंद
लिफाफे में वो आएगा और बाद में यहाँ पर आकर के कुछ खोला जाएगा ऐसा? यही जो हाई कमान की तरफ से नाम आया है वही सुनने में आ रहा है कि सोनू डाटा का नाम आया। जी प्रद्युमन जी, जिस प्रकार से चुनाव पहले भी होते रहे हैं और जोड़ तोड़ की राजनीति हमेशा होती रही है, ये पहली बार नहीं हो रहा है जी। किस प्रकार से मानते हैं कि जो मुख्य लोग होते हैं वो जोड़ तोड़ करके अपना चेहरा जो है वो बना पाते हैं? देखो, जिला परिषद और ब्लॉक समिति का जब चेयरमैन का चुनाव होता है तो हर बार ही यही होता है। पिछली बार भी चिट्ठी में बंद नाम आया था और जैसा अभी इंद्रपाल जी ने बताया, पिछली बार कैप्टन अभिमन्यु चूक गए थे उस बात से। तब भारतीय जनता पार्टी का प्योर अगर हम कहें तो सिर्फ एक ही जिला पार्षद बना था, धर्मवीर गुराना की धर्मपत्नी नारनौंद हल्के से जी। और पिछली बार उन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी, धर्मवीर गुराना की धर्मपत्नी को चेयरमैन ना बना करके और नलवा विधानसभा क्षेत्र के ब्रह्मदेव शाढ़वा को उन्होंने चेयरमैन बनाया, जिसका खामियाजा उन्हें विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ा। इस बार उनके दिमाग में ये है कि जो डाटा मसूद पर रोग खाब बोलते हैं इसको जी, डाटा मसूद पर मैजत सिसाई और आपका जो है गुराना बहुत बड़े बड़े गांव है नारनौंद विधानसभा क्षेत्र के। और चूंकि 2026 में विधानसभा चुनाव का परिसीमन होना है तो कैप्टन अभिमन्यु चाहते हैं कि इस बार वो नारनौंद में हर हालात में चुनाव जीते। जहां तक सवाल है कुकी के ना बनने का, उसमें भी एक बहुत बड़ा रोड़ा कुलदीप बिश्नोई ने अड़ाया है। कुलदीप बिश्नोई से पीछे भी जो डोबी गांव जो आशीष गोदारा कुकी का है वो आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है और वहां के बहुत से लोगों ने उनसे मिलने का प्रयास किया, जिस पर कुलदीप बिश्नोई ने उन्हें टाइम नहीं दिया और उनका जो है वहाँ पंचायतें भी हुई, गांव में बहिष्कार करने तक की भी बात कही। लेकिन ये तो चलो दूसरी बातें हैं। अभी की जो लेटेस्ट सूचना है कि सारा दारोमदार शुरू से और आखिर तक, जिस दिन जिला परिषद चुनाव का रिजल्ट आया आज तक आशीष गोदारा पर ही है। अगर बीजेपी जीतेगी तो भी आशीष गोदारा के दम पे जीतेगी, अगर बीजेपी हारती है तो भी आशीष गोदारा की वजह से ही हारेगी। देखिए ब्लॉक समिति चेयरमैन चुनाव में एक बात देखने को मिली थी, जो हार का ठीकरा है वो अनूप धानक पर पड़ा। ब्लॉक समिति चेयरमैन के चुनाव में भी मैं आपको एक बात बता दूं, पहली बार हिसार के इतिहास में ऐसा हुआ है। विधानसभा के हिसाब से हिसार प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है जिसमें 7 विधानसभा क्षेत्र हैं जी। और पहली बार ऐसा हुआ कि 9 की 9 ब्लॉक समितियों में भारतीय जनता पार्टी समर्थित या भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने विजयश्री हासिल की है। और सबसे बड़ी बात वो ये है कि उकलाना विधानसभा क्षेत्र जो जेजेपी के सरकार में मंत्री हैं उनके कोटे से अनूप धानक, उनके 3 जो है वहाँ ब्लॉक समिति के जो है ब्लॉक समिति के चेयरमैन बनने थे, जिसमें अग्रोहा, उकलाना और बरवाड़ा 3 खंड हैं। तीनों जगह बुरी तरह से हार गए अनूप धानक और आज भी अनूप धानक ही 12 जो जिला पार्षद हैं जेजेपी समर्थित उनको लेकर के आए हैं। ऐसा लग रहा है कि आज भी उन्हें हार नसीब होगी। और जहां तक सवाल है उकलाना में तो चलो बराबर रह गए, लेकिन बरवाड़ा और आपके अग्रोहा में तो बड़ी बुरी तरह से उनकी हार हुई है। ये भविष्य में विशेषकर अनूप धानक के लिए और उकलाना विधानसभा क्षेत्र में जेजेपी के लिए बड़ी खतरे की घंटी है। और उसी का एक परिणाम और है, अभी 3-4-5 दिन से जब से वो ब्लॉक समिति के चुनाव हारे हैं चेयरमैन के, तब से उनका हल्के में मुखर विरोध भी शुरू हो गया है। जी बिल्कुल, खामियाजा उन्हें 2024 के विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। जी बिल्कुल दर्शकों, देखिए एक सूचना जो है हमारे साथी मनीष जागलान ने दी है कि वोटिंग जो है वो पूरी हो चुकी है और कुछ समय के बाद में जो है रिजल्ट वो आ जाएंगे। तब तक हम इसी प्रकार से आप लोगों से रूबरू रहेंगे। इंद्रपाल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो चुनाव जो है पिछली बार नहीं हो पाया और इस बार संपन्न जो है वो बिल्कुल हो पाएगा। पिछली बार तो जोशीला जी ने आपको बताया कि जो 2 जिला परिषद के सदस्य थे उनकी जिम्मेवारी एक बड़े बीजेपी के नेता ने उठी थी कि इनको मैं लेके आऊंगा, लेकिन एन समय पर वो उनको नहीं ले पाए और जितना कोरम होना चाहिए था वो भी नहीं हुआ और जो बीजेपी को चाहिए थे उसमें भी कुछ कमी रहेगी, जिस कारण वो जो पिछला चुनाव था उसको पूरा कर दिया गया। इस बार देखो, जब सारे जो जिला पार्षद हैं वो अंदर जा चुके हैं तो चुनाव तो इसमें हो चुका है लगभग। तो जो रिपोर्ट आई है कि मतदान हो चुकी है, रिजल्ट आना बाकी है। तो फिर क्या मानने हैं? जिस प्रकार से जो शिला जी ने भी बताया था, आपने भी बताया तो सोनू का नाम फिर फाइनल हो सकता है। फिर जिस प्रकार की रिपोर्ट है उसके अनुसार से सोनू डाटा बनेंगे ही, लेकिन जैसा कि जो शिला जी ने बताया कि कुकी पर बहुत कुछ डिपेंड है,
अंदर उन्होंने क्या निर्णय लिया, क्या गेम खेला, उसी पर ये निर्णय निर्भर करेगा रिजल्ट। जी जोशीला जी, कुकी एक बड़ा चेहरा थे जी और इस चेहरे को लोग देख भी रहे थे एक चेयरमैन के तौर पर। बिल्कुल अगर वो ऐसा नहीं हो पाता, जैसे सूचनाएं जो मिल रही है, बिल्कुल तो एक बड़े गेम की आस जो है वो देख रहे हैं। जिस प्रकार से आपने बताया कि 1 साल के लिए समझौता हुआ है, अगर ऐसा उनके मन में कुछ दोबारा से ऐसी हो जाती है तो किस प्रकार का गेम जो है वो फिर खेल सकते हैं? देखो, इसमें कोई शंका और संकोच नहीं है कि जो चेयरमैन का चुनाव होता है, चाहे वो जिला परिषद का हो चाहे ब्लॉक समिति का हो, उसमें धनबल सबसे ज्यादा हावी रहता है जी। और जितने जिला परिषद के सदस्य हैं उनमें धनबल की अगर हम बात करें तो आशीष गोदारा कुकी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जहां तक सवाल है आज क्या परिणाम रहेगा, अगर आशीष गोदारा कुकी ने क्रॉस वोटिंग कर दी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पार्षद है वो उसके पास है आज के हालात में, तो निश्चित रूप से अगले 1 साल सोनू डाटा के लिए बड़े ही क्रूशियल जाएंगे। वो किस तरह से काम कर पाएंगे, क्योंकि 2024 में अगले साल विधानसभा और लोकसभा का चुनाव होना है और अगर कुकी गोदारा आज कैंडिडेट नहीं बनते हैं भारतीय जनता पार्टी की, जैसी रिपोर्टें आ रही हैं, तो कुलदीप बिश्नोई के लिए भी वो बहुत बड़ा खतरा 2024 के विधानसभा चुनाव में होंगे, क्योंकि वो निश्चित रूप से उनके लिए फिर करो या मरो का फैसला हो जाएगा। और वो हो सकता है उस दौरान, क्योंकि कांग्रेस के पास भी आदमपुर में जयप्रकाश भारी कैंडिडेट हैं, इस वजह से वो चुनाव हार गए थे, बारी का ठप्पा था। और आशीष गोदारा कुकी जिस बेल्ट से आते हैं बालसमंद की, उसके 10-12 गाँव में उनका अच्छा प्रभाव है। दूसरा, आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में जो गोदारा गोत्र का जो है, चाहे वो बिश्नोई हो चाहे जाट हो, उनका भी एक बहुत बड़ा प्रभाव है और उनकी खुद की भी एक कार्यशैली, लोगों से उनका मिलनसार व्यवहार, निश्चित रूप से वो जो है 2024 के विधानसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकते हैं। जी इंद्रपाल जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? जैसा कि जोशीला जी ने बताया, 2024 की अगर बात करें, जब अब ये पीछे जो उपचुनाव था आदमपुर में, उसमें कांग्रेस ने बहुत कोशिश की कि जो लोकल प्रत्याशी अगर उनको मिलता, लेकिन आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को कोई भी ऐसा बड़ा मजबूत प्रत्याशी नहीं मिला जो कुलदीप बिश्नोई या भजनलाल परिवार का मुकाबला कर सके। जिला पार्षद बनने के बाद और जिला परिषद में चेयरमैन की दावेदारी करने के बाद जो एक नाम उभर का आया है आशीष कुकी का, जोशीला जी ने भी बताया, 2024 में कांग्रेस की निगाहें भी इन पर रह सकती हैं, क्योंकि ये एक तो स्थानीय है और दूसरा जो आदमपुर बेल्ट आती है, आदमपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो जो बालसमंद की बेल्ट है उसको जाट बेल्ट के नाम से जाना जाता है और ये जो बेल्ट है वो हमेशा ही चौधरी भजनलाल परिवार के खिलाफ रही है। इस बेल्ट से अगर कांग्रेस को कोई बड़ा चेहरा मिलता है 2024 के लिए, तो आशीष कुकी पर कांग्रेस की निगाहें भी 2024 में रहेंगी और भजनलाल परिवार के लिए, चौधरी कुलदीप जी के लिए एक बड़ी चुनौती उभर कर सामने आ सकती है। इंद्रपाल जी, एक बात देखने को मिली है इन चुनाव में, कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी जो है वो नहीं उतारा, क्या कारण रहा है? देखिए, अगर पूरे हरियाणा की बात करें, कांग्रेस ने कहीं भी ज्यादा जोर नहीं लगाया है। जो मेरा व्यक्तिगत विचार है, इसमें कांग्रेस की रणनीति है, जेजेपी और बीजेपी आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं जी। तो जो जनता के बीच एक मैसेज जा रहा है वो इनकी लड़ाई का जा रहा है। कांग्रेस को बहुत बड़ा बेनिफिट उसमें मुझे मिलता हुआ दिखाई दे रहा। कांग्रेस से पर्दे के पीछे चली गई जी और जनता में ये मैसेज जा रहा है कि बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन नहीं रहेगा। जिस प्रकार से ब्लॉक समिति चेयरमैन के लिए, जिला परिषद के लिए जोड़ तोड़ इनके अंदर चल रही है, तो कांग्रेस को ये बेनिफिट जा रहा है कि गठबंधन टूटने का मैसेज इसमें जाएगा कि इनका आपसी में सहमति नहीं है, समझ नहीं। जोशीला जी, आपने किस प्रकार से विश्लेषण किया है इस बात पर कि कांग्रेस अपना प्रत्याशी जो है वो नहीं उतार पाई पूरे इन चुनाव में? कांग्रेस 22 जिले हैं हरियाणा प्रदेश में, कहीं भी कांग्रेस समर्थित या कांग्रेस का कोई चेयरमैन नहीं बना और कांग्रेस ने ना ही चुनाव चिन्ह पे या अपने समर्थित प्रत्याशियों को कहीं उतारा। जहां तक हिसार की बात है, हिसार में 3 ऐसे जिला परिषद के सदस्य हैं जो कांग्रेस से संबंध रखते हैं। जी बिल्कुल। जिसमें क्रमकेश कुंडू है, एक दिनेश शोरान के जो प्रतिनिधि हैं उनके घर से है और एक मनोज टाक की माँ है। जी। तीनों ही कांग्रेसी हैं, लेकिन 3 से काम नहीं चलता। यहाँ एक और जो रोचक बात है वो ये है, इस चुनाव की 3 लोगों पर पूरे चुनाव जिला परिषद के चेयरमैन कौन होगा इसकी नजरें थी। जी। एक तो 2 किसान नेता बने थे पहली बार, उन दोनों किसान नेताओं पर नजरें थी कि ये जेजेपी को वोट डालेंगे या बीजेपी को, क्योंकि वो दोनों किसान नेता किसान आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार के विरुद्ध रहे हैं। बिल्कुल। पिछले 1.25 साल से उन्होंने लगातार जो है
किसानों के मुद्दों पर सरकार को घेरा है, लेकिन आज उनके सामने ये असमंजस की स्थिति है कि दोनों तरफ सरकार है, एक तरफ जेजेपी एक तरफ बीजेपी, वो किस तरफ वोट डालेंगे। दूसरा, कांग्रेस के जो 3 जिला परिषद के सदस्य बने हैं वो 3 की ओर रुख करते हैं। तीसरा, जो आशीष गोदारा कुकी सबसे पहले सभी जिला पार्षदों से मिलने वाला वही था, वो क्या रुख अपनाते हैं, यही हार जीत का फैसला करेंगे। बाकी तो जहां तक सवाल है, जिला परिषद के चेयरमैन के रिजल्ट के बाद ही सही विश्लेषण हो पाएगा, क्योंकि संभावना ये है, बहुत जगह हमने देखा, जींद में भी देखा अभी कि क्रॉस वोटिंग होगी, हो सकता है क्रॉस वोटिंग हो जाए, क्योंकि यहाँ कोई वीटो पावर तो होती नहीं जी। अगर क्रॉस वोटिंग होगी तो हो सकता है परिणाम कुछ भी हो सकता है, वो तो अभी आने वाली कुछ एक मिनटों में पता चलेगा, उसके बाद ही सही ढंग से आगे का भविष्य का विश्लेषण हो पाएगा। कुछ ऐसी भी संभावनाएं लग रही है कि टाई हो सकता है, या ऐसा कुछ नहीं? देखो, वो तो बात ये है कि एक तरफ तो 18 सदस्य हैं, कैप्टन अभिमन्यु, रणबीर गंगवा, विनोद भ्याणा और भारतीय जनता पार्टी के कैप्टन भूपेंद्र, नरेश नैन और भी जितने बड़े नेता हैं वो सब उनको लेके आए हैं। दूसरी तरफ जो प्रदेश सरकार में मंत्री अनूप धानक, वो 12 जिला पार्षदों को लेकर के आए हैं। अगर 3 जिला पार्षद क्रॉस वोट करते हैं तो 15-15 हो जाएंगे, उसके बाद टॉस से फैसला होगा, जैसा उकलाना की ब्लॉक समिति में भी हुआ था। तो वो तो अंदर कौन किस विवेक से काम करता है। एक बात और बताता हूँ आपको खास जी, कि यहाँ ना तो भारतीय जनता पार्टी के, प्योर भारतीय जनता पार्टी के कोई बहुत जिला पार्षद जीत के आए हैं, प्योर जेजेपी के भी सिर्फ 2 ही जिला पार्षद जीत के आए थे, एक भरत सिंह बेनीवाल की जो है घर से जीत के आए थे और एक सुनील मोंड है जी, और 3 कांग्रेस के थे, बाकी तो सब न्यूट्रल थे। वो न्यूट्रल हमेशा सत्ता के साथ जाना चाहते हैं। यहाँ दुष्यंत चौटाला ने भी बहुत प्रयास किए, अपनी कोठी पर भी मीटिंग की। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की जो मनोहर पार्ट 1 सरकार में मनीष ग्रोवर जो सरकार में मंत्री थे और अभी हिसार के प्रभारी हैं, उनकी अध्यक्षता में जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी कई बार मीटिंगें की। आज भी रोहतक से जो है बंद चिट्ठी में जो नाम आया है चंडीगढ़ से, तो रोहतक आज भी जिला पार्षदों को, क्योंकि विश्वास किसी का नहीं और बहुमत किसी के पास नहीं है, वो तो जब अंदर जाएंगे तभी, अंदर वो गए हैं, अब उन्होंने किस तरफ वोट किया है उस पर जब वो बाहर आएंगे तभी पता चल पाएगा। जी, दर्शकों, एक बार आप लोगों से विदा लेना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले इंद्रपाल जी से जानना चाहेंगे। इंद्रपाल जी, अंतिम क्षणों में क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे दर्शकों को, फिर हम इस स्ट्रीम को एंड करेंगे। दोबारा से फिर थोड़ी देर के बाद में जब चुनाव के रिजल्ट आ जाएंगे फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। नरेश जी, मैं थोड़ा बहुत वाइस चेयरमैन के बारे में बात करना चाहूंगा जी। जिस प्रकार से नाम रीना बधावड़ वाइफ ऑफ समुंदर का आ रहा है, इनको एक प्रकार से भाग्य का धनी कहा जा सकता है। समुंदर बुरा की पत्नी रीना जब चुनावी मैदान में आई थी, जीत की दौड़ में दूर दूर भी नहीं थी, 3-4 नंबर पर इनका नाम चल रहा था, लेकिन जो लास्ट के 3 दिन हैं उन्होंने इतना जबरदस्त प्रचार इन्होंने किया, ये जिला पार्षद बनी। और कल तक भी इनका नाम वाइस चेयरमैन के लिए नहीं था, आज सुबह जो रिपोर्ट आई है उसमें वाइस चेयरमैन में इनका नाम सामने आ रहा है। एक प्रकार इनको भाग्य की धनी कहा जा सकता है जी। तो अनूप धानक को घेरने की रणनीति भी कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि बदावड़ हल्के के बड़े गांव में शामिल है और अनूप धानक जिस राजली गांव से आते हैं वो भी बदावड़ के नीचे ही जो बुरा गोत्र का बुरा खाप का गांव है, और अनूप धानक को हर हालात में जो है अगले चुनाव में हराने की एक दृष्टि से भी हम इसको कह सकते हैं कि उन्होंने बदावड़ के वाइस चेयरमैन को बनाने की जो भारतीय जनता पार्टी ने उकलाना में, क्योंकि रिजर्व हल्का है और वहाँ से ये जाट कम्युनिटी से ही आते हैं और जाटों का बहुत बड़ा उस क्षेत्र में प्रभाव है, लगभग सारे गांव जाट बाहुल्य हैं जी। इनको बनाने से उकलाना में भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत होगी और अनूप धानक को लगातार दूसरी नहीं बल्कि चौथी कहेंगे हम तो, 3 ब्लॉक, चौथी की बजाय भी 5वीं, क्योंकि उनकी खुद की चाची जो है वो सरपंची का चुनाव बुरी तरह से हार गई गाँव में और ये लगातार 5वीं उनकी हार होगी जी। तो दर्शकों, थोड़ी देर के बाद में हम आपसे फिर से जुड़ना चाहेंगे, लेकिन जिस प्रकार से इंद्रपाल जी ने और प्रद्युमन जी ने जिस प्रकार से जो बातें बताई है उनसे आप कितना सहमत है ये भी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और जो अभी आंकड़े आ रहे हैं, हम ये कह सकते हैं कि लगभग ये तय है कि चेयरमैन के लिए सिर्फ और सिर्फ सोनू ही जो है वो चुने जा सकते हैं, और अगर बात करें वाइस चेयरमैन की तो वो समुंदर बुरा की धर्मपत्नी रीना जी जो है वो चुनी जा सकती है। तो लगातार जुड़े रहिएगा, हम थोड़ी देर के बाद में आपसे फिर रूबरू होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।